start or to wabarakatuhu. I close it now. close? Shukran. Thank you, bro. सिम चाहिए हजी? चाहिए जो भी किस्म की आपको मेडिसिन हज के लिए साथ लेके जानी है ना, वो उन्होंने पैक करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट टाइम इन एहराम। सर मुंडवाने के बाद हम अपना एहराम खोल देंगे तो हमारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। हम अपने इंटरनेशनल ट्रिप जर्नी के हाफ वे में पहुंच चुके थे, यानी कि पाकिस्तान में पहुंच चुके थे। तो पाकिस्तान में ये मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम है अब्दुल रहमान। ये मेरे पास चाइना में भी आए थे और चाइना में हमारी अच्छी खासी गपशप भी हुई थी और ये मेरे घर में खाना खाने के लिए भी आए हुए थे। तो अभी मैं पाकिस्तान आया हूँ, तो ये इन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि इनकी फैक्ट्री विज़िट करूँ। तो अभी मैं इनकी फैक्ट्री में आया हूँ और आप लोग देख सकते हो कि इनकी फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, आए आप लोगों को दिखाते हैं। इनकी फैक्ट्री की जो मेन प्रोडक्ट है वो है बेडिंग मटेरियल, यानी कि बेड के ऊपर जो आप गद्दा शद्दा डालते होते हैं ना, वो है। ਉਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਬੈਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ बिल्कुल ही। और ये प्रोडक्ट आपके सामने बनी हुई फाइनल प्रोडक्ट पड़ी है। और ये लोग, ये अब्दुलरहमान भाई इस प्रोडक्ट को यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से। हाई विजिबिलिटी शर्ट है, पोलो शर्ट है बच्चियां ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ। अच्छा, बच्चे ये भी एक्सपोर्ट ही है, ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਲ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੈ। सही, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ माशाल्लाह। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਚੋ 'ਚ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਟਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਉਹ ਰੌਂਪਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਰਾਹਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਫਟਾਇਆ ਇਹ ਪਿੱਲੋ ਹੈ। तो यार, दोस्त की फैक्ट्री विज़िट करने के बाद हम लोग डायरेक्टली पहुंच चुके थे गवर्नमेंट ऑफिस में, जहां पे हमें करवानी थी वैक्सीन। क्योंकि हमारे इंटरनेशनल ट्रिप का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो पाकिस्तान नहीं था, इसलिए हमें नेक्स्ट कंट्री जाने के लिए, जो कि आपको इसी वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ट्रिप का जो कंट्री है वो कौन सा है। तो वहाँ पे जाने के लिए हमें एक वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी। वो वैक्सीनेशन करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस गवर्नमेंट ऑफिस में पहुँच चुके हैं ताकि वैक्सीन करवाई जा सके और हम लोग नेक्स्ट फ़्लाइट लेके अपने फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री में पहुँच सकें। जिस ऑफिस से हमने वैक्सीन करवाई थी उसी ऑफिस के बाहर मेन गेट पे एक स्टॉल भी लगा हुआ था, जहाँ पे नेक्स्ट ट्रिप के लिए हमने ज़रूरी अशिया बाय करनी थी। तो आए यहाँ से कुछ ज़रूरी अशिया बाय करते हैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए। इसी स्टॉल से आप लोगों को बग़ैर खुशबू के नहाने वाला साबुन, बग़ैर खुशबू के सर में लगाने वाला तेल और फेस वॉश वगैरह हर चीज़ यहाँ से मिल सकती है आप लोग। ये कुछ चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं, जिसके अंदर नहाने वाला साबुन है, फेस वॉश है और शैम्पू है, और इसके अलावा कुछ मिसवाक वगैरह हैं। यहाँ पे इनके पास कुछ चप्पल्स वगैरह भी हैं जो हज के दौरान पहन सकते हैं, बट मैं क्योंकि चाइना से ले आया था चप्पल, तो इस वजह से मुझे ज़रूरत नहीं है इस किस्म की चप्पल बाय करने की। कोई मेडिसिन वगैरह भी लेके जानी है ना, तो उसको सेंटर से जाके पैक करवाना आपको। मतलब अगर आपको अपने साथ किसी भी किस्म की मेडिसिन लेके जानी है ना, तो आपको इस हाजी कैंप में आना पड़ेगा और यहाँ से इस मेडिसिन को पैक करवाना होगा, यहाँ से स्टैंप करवाना होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मेडिसिन ही पैक कर दें। वो सामने से होगी। अच्छा, ये मेडिसिन काइंडली पैक कर दीजिएगा। हज पे अपने साथ ले जाने के लिए जो कि मेडिसन, फॉर एग्जांपल आप लोग पैनाडोल लेके जाना चाहते हैं या बुखार के लिए, गला ख़राब के लिए कोई एंटीबायोटिक लेके जाना चाहते हैं ना, तो वो इस किस्म के सेंटर से आप लोग महकमा सेहत के अमले से इस तरह से आप लोगों को पैक करवाना होगी। अगर आप लोग मेडिसन को पैक करवा के नहीं ले जाएंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर सऊदी अथॉरिटीज़ आपके लिए मसला क्रिएट कर सकती हैं। तो इसी वजह से जो भी मेडिसिन मैंने अपने साथ एहतियाती तौर पे लेके जानी है, वो इसी सेंटर से हमने इस किस्म की पैकिंग करवा के इनसे स्टैंप करवा के लेके जानी है। ये देखो यार, जो मैं बात कर रहा था ना कि
जो भी किस्म की आपको मेडिसिन हज के लिए साथ लेके जानी है ना, वो उन्होंने पैक करनी है। ये देखो, एक स्पेसिफिक पेपर का शॉपर है, शॉपिंग बैग है, उसके अंदर उसने मेडिसिन की डिस्क्रिप्शन लिख के डाल दी है और ऊपर से वो पैकेट जो है वो सील कर दिया। आप लोगों को ऊपर स्टैंप्स लगी हुई नज़र आ रही हैं। वो सामने खड़ी है हमारी गाड़ी, तो हमने अभी गांव वापस जाना है। मेडिसिन वगैरह हमारी हो गई है। बाकी हज का जो ज़रूरियात का सामान है, फेस वॉश हो गया, फेस वॉश के अलावा साबुन हो गया, मसवाक हो गई, सनस्क्रीन हो गई, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी ले ली हैं। हाँ जी, तो भाई साहब, हज की जो तैयारी होनी है ना, उसके अंदर जो सामान इस्तेमाल होना था, यानी कि साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, मसवाक हो गई, वो सारी चीज़ें हमने हज सेंटर से, जहाँ से हमने वैक्सीन करवाई है ना, वहाँ से सारी चीज़ें ख़रीद ली हैं। तो अभी निकलते हैं घर के लिए वापस। घर वापस आने के बाद तैयारी शारी करने के बाद अभी हम लोग रवाना हो चुके हैं लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब, क्योंकि आज शाम में हमारी जद्दा के लिए फ़्लाइट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर की जानिब, और मैंने कुछ दुआएं जो कि हज के दौरान हमने पढ़नी होती हैं वो मैंने प्रिंट करवा के रख ली थी। मैं उसको याद दहानी के लिए भी पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो हमारी आज की इस वीडियो का आगाज़ हो चुका है, जिसमें हम लोग अपना ड्रीम इंटरनेशनल ट्रिप का आगाज़ करने जा रहे हैं। ट्रैवलिंग का ऑलरेडी आगाज़ हो चुका है और हमने ननकाना साहब सिटी ऑलरेडी क्रॉस कर लिया हुआ है। ननकाना साहब और मोटरवे इंटरचेंज के दरमियान में हमें एक पेट्रोल पंप नज़र आया, वहाँ पे हमने की है अभी असर की नमाज अदा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गाड़ी लेके एयरपोर्ट की तरफ। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से ननकाना साहब से मोटरवे लेके एयरपोर्ट की तरफ। लाहौर शहर में हम लोग इंटर हो चुके हैं और ये है हमारा अजीम शान दरियाए रावी। हाँ तो यार, एयरपोर्ट में पहुंच चुका हूँ। अभी जल्दी से अंदर चलते हैं, चूँकि हमारी वाली फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हज फ़्लाइट्स की वजह से एयरपोर्ट के ऊपर रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हमें जल्दी से अंदर जाना होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटी चेक वगैरह करवाने के बाद अभी मैं बोर्डिंग काउंटर पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इसके पीछे बोर्ड जो है वो लगा हुआ है श्रीन एयरलाइन का, लेकिन मुझे पास टिकट जो है वो है ये की पता नहीं क्या सीन। बार बार मिस्टेक हो रही है। इकट्ठी है सीट, विंडो के साथ होगी ना। थैंक यू। विंडो नहीं, विंडो के साथ की ज़रूरत नहीं, हमारी आपस में साथ में होंगी। थैंक यू, थैंक यू। लो जनाब, टिकट्स भी फ़ाइनल हो चुकी हैं। कह रहा है कि विंडो सीट है। अब फाइनली वहाँ पे प्लेन के अंदर पहुँच के पता चलेगा कि एक्चुअली ये विंडो सीट है भी या नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ, क्योंकि हज फ़्लाइट्स या हज ऑपरेशन का इमिग्रेशन भी इन्होंने एक साइड पे अलहदा ही बनाया हुआ है, जहाँ पे ये फैसिलिटेट कर रहे हैं हाजी हजरात को इमिग्रेशन में। तो इमिग्रेशन के लिए ये अलहदा से 6 काउंटर बनाए गए हैं। आप लोगों को दिखाते हैं भाई। तो सानू भी कार्रवाई पूरी। थैंक यू। लो जी भाई, इमिग्रेशन हो चुकी है, तो अभी जल्दी से चलते हैं वेटिंग एरिया के अंदर। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद एयरपोर्ट के ऊपर जो मौलवी साहब तैनात थे, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि आप लोग एहराम बांध लें, और एहराम बांधने के बाद फिर इशा की नमाज के लिए जमात करवाते हैं। तो अभी मैंने एहराम बांध लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट टाइम इन एहराम। जी सर, आपके लिए पेप्सी ज़ीरो, दोनों ज़ीरो दे दें। दोनों ज़ीरो। याद रखिएगा, ऐसे है ऐसे है। अल्लाह हाफ़िज़, ये वॉशरूम है। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz sir, thank you. I close it now. Yes, yes. Okay. सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी इमिग्रेशन वगैरह करवा दी है और सऊदीया की ऑफिशियल एंट्री स्टैंप हमारे पासपोर्ट्स के ऊपर हो गई है। अभी बारी है हमारी सिम ख़रीदने की। तो ये है सलाम मोबाइल्स। सलाम मोबाइल्स के पैकेजेस हैं। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैरा। सिम चाहिए हाजी?
चाहिए चाहिए chicken bucket. कितने दिन from Saudi Arabia? ये पकड़िए هل شو الباكج طبعا معرف كل شيء اردو يا عيال انترناشونال. ये एक और सेलुलर कंपनी है जिसका नाम है STC और सुना है कि इसका नेटवर्क यहाँ पे मक्का शरीफ के अंदर बहुत ज़्यादा फिट किस्म का चलता है। तो आप लोग देख भी सकते हो कि इस कंपनी ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए यानी कि म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए इंटरनेशनल पैकेजेस बनाए हुए हैं। ये हमारी फ़्लाइट के जितने भी हाजी हैं ना वो यहाँ पे आके बैठ के वेट करना शुरू कर दिया है और फिर उनका हज का जो कंसर्न अमला है वो यहाँ पे आके हमें रिसीव करेगा। हमारी ये फ़्लाइट सऊदी अरेबिया के सिटी जद्दा के लिए थी और जद्दा एयरपोर्ट पे उतर के हमें पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने रिसीव किया और हमें बसेस की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग बसेस में सवार होंगे और बसेस में सवार होने के बाद ये बसेस हमें मक्का शरीफ लेके जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उस बस के अंदर जो हमें होटल ले जाएगी। सुभान अल्लाह जी। होटल के फर्स्ट फ्लोर पे ये छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ पे हाजी हजरात बैठ के अपना खाना शाना खा रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग जद्दा से मक्का शरीफ के होटल में पहुँचे। हाँ जी, तो भाई साहब आप लोगों को बताया था ना कि हमारे होटल के नीचे एक रूट की गाड़ी आ जाती है जिसके अंदर हाजी हजरात सवार होके हरम शरीफ तक जा सकते हैं। आल्दो के हमारा होटल जो है वो हरम शरीफ से 4 किलोमीटर दूर है, बट क्योंकि बाहर गर्मी ज़्यादा है, अगर आप चल के जाएंगे तो ऑलरेडी थक जाएंगे, तो फिर वहाँ पे जाके जो दूसरे तवाफ़ वगैरह है, सफ़ा और मरवा के दरमियान में जो भागना है या चलना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग भी यहाँ से ये वाली ट्रांजिट बस लेके हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं। सर हमजा से ना सर हमजा से आपको बाबत की बात करवानी है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने उम्रा के तमाम रुकन या तमाम स्टेप्स अदा कर लिए हैं मासवाए कटिंग के। तो अभी हलक या तकसीर करना है, तो उसके बाद हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी फिर हलक या तकसीर या सर मुंडवाने के बाद हम अपना एहराम खोल देंगे, तो हमारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रन, थैंक यू। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हज के दिनों में सऊदी लोग अपनी गाड़ियों में ठंडा पानी रख के लोगों में तकसीम करते हैं, हाजी हजरात को बांटते हैं। और आप लोग देख भी सकते हो कि ये एक रैंडम बस स्टेशन है और यहाँ पे सऊदी हजरात अपनी गाड़ी रोक के ठंडा पानी हाजियों को तकसीम कर रहे हैं यहाँ पे। और यही भाई हमें दोबारा से दोबारा गाड़ी में बिठाई जा रहा है। अभी आपने ये मेरे साथ जाएगा, अभी मुझे होटल छोड़ के आएगा। आ जाए, आप आ जाए। आप फिर इसलिए बता रहे हो यार? सर मैं आपको लेकर मैं छोड़ के आऊँगा। सर मैं छोड़ के आऊँगा।